नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट न्यूज लेकर के हाजिर हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1400 की संख्या को पार कर गया है, वहीं सिरसा में भी आज कोरोना संक्रमित 3 नए केस सामने आए हैं, जबकि गत दिवस भी एक केस नया आया था। और सिरसा जिले की बात करें तो यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 14 तक पहुँच गई है। इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, लॉकडाउन 4 में जिस तरह से ढील दी गई है, बाजार पूरे खुल चुके हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, उसी अनुपात में अब कोरोना से जुड़े हुए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हरियाणा की बात करें तो रोजाना जहां परसों 98 केस सामने आए थे, वहीं कल लगभग 80 केस सामने आए। और आज की बात करें तो अभी तक लगभग 40 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 30 अकेले गुरुग्राम में मिले हैं। एनसीआर की बात करें तो सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। सिरसा में आज 3 नए मामले सामने आए हैं। तो क्या लॉकडाउन 4 में जो ढील दी गई है, इसी का नतीजा है कि कोरोना के नए मरीज बढ़ रहे हैं? नहीं, कोरोना में नए मरीज जो बढ़ रहे हैं वो 2 तरह से है। एक तो देश में टेस्टिंग बढ़ गई है जी। जहां कभी शुरू में भारत पूरे देश में 5000 से 7000 लोगों के टेस्टिंग होती थी, वहीं अब 1 लाख से अधिक लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। उससे भी मामले बढ़े हैं। और पूरे देश की हम बात करें तो हमारा जो भारत है वो पहले 10 कंट्री में आ चुका है, वर्ल्ड के 10 कंट्री में आ चुका है। हालांकि मौतों की जो संख्या है उसमें अभी भी भारत थोड़ा सा सुरक्षित है। 4000 से अधिक कुछ मौत हुई हैं, लेकिन मामलों की अगर बात करें तो 1,60,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। शाम तक उसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अब दिन में जितने भी मामले आते हैं वो शाम तक को उसकी कंफर्म रिपोर्ट आएगी। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात है जिस पर भारतवासी ये सोच रहे थे कि गर्मी बढ़ने के साथ कोरोना घटेगा, आज 45 डिग्री का टेम्परेचर भारत के अधिकांश भागों में है जहाँ से कोरोना बढ़ रहा है। चाहे एनसीआर में बढ़ रहा है, चाहे मुंबई में बढ़ रहा है। मुंबई में तो उमस भरी इतनी बुरी गर्मी होती है, टेम्परेचर चाहे वहाँ 35, 36, 38 डिग्री तक जाता है, लेकिन वहाँ गर्मी 47 डिग्री से भी अधिक होती है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों, नीचे का टेम्परेचर और ऊपर के टेम्परेचर में जब बहुत कम अंतर रह जाता है तो वो गर्मी बहुत खतरनाक होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ जो है 60,000 से अधिक महाराष्ट्र में मामले आ चुके हैं। लॉकडाउन 4 में जो सरकारों ने अर्थव्यवस्था के नाम पर जो सारा कुछ खोलने की कोशिश की है, और जो हिंदुस्तानी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर हमने सभी कुछ खोलना था तो उसमें भी ऑड इवन जैसा दिल्ली में है, कुछ और जगह पे है, तो उसको किया जा सकता था। गर्मियों के बड़े दिन है, 14 घंटे का दिन होता है, आप 6-6 घंटे की 2 पारी और 2 घंटे की बीच में बंद कर सकते थे। लेकिन यह एक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की कारण, मास्क ना लगाने और आवाजाही बढ़ने से मामले बढ़े हैं, वहीं जो ट्रैवल हिस्ट्री ना होने वालों के, जैसा कि सिरसा में 14 लोगों में से 2 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर इस प्रकार के मामले हैं तो इसका अर्थ है हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं जिन तक शायद प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा, तो उनसे सभी को बचना होगा, तभी जाकर इन मामलों पे थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सकता है। सर, आप बताइए कि आज सिरसा में जो 3 नए मरीज मिले हैं वो कौन कौन से गांव से मिले हैं और उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है? ऐसा सिरसा के जो कल की बात अगर हम करें, परसों जैसे बड़ी में मामला आया था, कल डबवाली क्षेत्र में मामला आया था, वहीं आज 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एक रोडियावाली गांव में है, एक फतेहपुरिया गांव में है और एक पनिहारी गांव में है। और उनमें से एक जो गांव रोडियावाली के निवासी जो पॉजिटिव मिले हैं वो पुलिस कर्मचारी हैं, जो गुड़गामा में बतौर एसपीओ के कार्यरत थे, और 14 से 20 के बीच में जो है वो सिरसा, 14 मई से 20 मई के बीच में सिरसा आए थे। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरा जो मामला है, जो सबसे खतरनाक मामला है, फतेहपुरिया गांव के 80 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।
और ऐसा बताया जाता है वो गांव से कहीं बाहर नहीं गए हैं। और एक जो मामला हमारा जो पनिहारी गांव का जो मामला आया है, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो भी बाहर से महाराष्ट्र से वापस लौटे हैं। तो वो दो जो मामले हैं, एक गुड़गांव से वापस लौटे हैं और एक महाराष्ट्र से वापस लौटे हैं। लेकिन इसी प्रकार जो कल डफ वाली क्षेत्र की जो जिसको कोरोना पॉजिटिव महिला को पाया गया था, उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो किसी विदेशी से मिले नहीं है, किसी बाहर से आने वाले से मिले नहीं है, उनका अगर कोरोना पॉजिटिव सामने आया है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। जैसे सर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोरोना तभी होता है जब हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। अब जो आप बता रहे हैं कि सिरसा में 2 ऐसे केस आए जिनकी कहीं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो घर से बाहर नहीं गए, फिर भी उनके स्पा खोल दिए गए हैं। तो कौन कहाँ किसकी संपर्क में आया है, उसकी सरकारों ने निर्देश दिए हैं भाई आप उसकी हिस्ट्री रखो, उसके नाम रखो। लेकिन हिंदुस्तान में अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप किसी दुकान के ऊपर गए और दुकान के ऊपर कोई भी व्यक्ति गए, वो अपना पहले नाम लिखवाए, फिर उसके बाद सामान ले, और उसके बाद कौन आया था, तीसरा कौन आया था, चौथा कौन आया था, ये संभव नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को बचकर चलना चाहिए। कोरोना महामारी के रूप में पूरे वर्ल्ड में चाहे फरवरी मार्च में आ गया था, लेकिन अगला जो जून का महीना है 2 दिन बाद जो शुरू होगा, आप देखेंगे जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जून महीने में पीक पर होगा। और जून महीने में अगर ऐसी ही हालात रही तो 5 लाख का जो आंकड़ा है वो जून के अंत तक देश में, क्योंकि टेस्ट बढ़ेंगे, अगर 2 लाख टेस्ट बढ़ेंगे तो 10,000 15,000 लोग रोज कोरोना के पॉजिटिव पाए जाएंगे, जैसा अब तक की हिस्ट्री है। अब 7 से 8 हज़ार लोग 1 लाख जो टेस्ट में पाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बचकर रहना है, चाहे सरकारें लॉकडाउन खोल भी दें तो भी हमें मास्क लगाना है। हालांकि हरियाणा सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और एक जो सबसे खतरनाक बात है वो लोगों को समझनी होगी, जिस एरिया से एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव आएगा उस सारे व्यक्ति को 200-300 घरों को सील कर दिया जाएगा, उनका जीवन बड़ा दुर्भर हो जाएगा। इसलिए सभी लोग बच के रहें। सब जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई काम हो तो मुंह पे मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, जो हिदायत दी गई सरकार की ओर से। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।